बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज आपको अपने डव जो मेरी एवरी है डव की सिल्वर डव वाइट टेल और कुछ डायमंड के पीसेज हैं, तो उसका ज़रा विज़िट करवाते हैं और आप लोगों को प्रोग्रेस भी दिखाएंगे। माशाल्लाह एक दो चिक भी निकले हुए हैं और काफ़ी सारे पेयर ने लेइंग भी की हुई है। और अभी मैंने इनको ग्रीन ग्रास डाली है क्योंकि अभी आगे सर्दियां आ रही हैं। जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं तो ये परिंदा गर्मियों का परिंदा है। सर्दियों में इसको रहने में ज़रा मुश्किलात होती है, ठंडी हवा ठंडा पानी, इससे इनको बचाना चाहिए। तो आज कुछ बात करेंगे डव के हवाले से कि सर्दियों की इनकी आप कैसे अच्छी देखभाल कर सकते हैं और सर्दियों से ठंडी हवा से आप इनको कैसे बचा सकते हैं, बीमारियों से आप इनको कैसे बचा सकते हैं। मेन चीज़ होती है ये, अभी देखें इसने डव ने पानी पिया है आपके सामने, ठीक है। तो जब सर्दियां आती हैं तो उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि कोई भी आपने परिंदा रखा हुआ है, ख़ास तौर पे सर्दियों के लिए, अगर गर्मियों में भी करें तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ना गर्मियों में भी आपको हर दूसरे दिन अपने बर्ड्स का पानी चेंज करना चाहिए। और सर्दियों में तो ये आपको करना चाहिए कि जैसे आपने सुबह 9 बजे, अगर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ 9 बजे 10 बजे 8 बजे जब भी आप इनका पानी डालते हैं, जब आप देखें कि अभी थोड़ी धूप निकल आई है, उस टाइम आप इनको पानी डालें, फ्रेश पानी डालें। बर्तन धो के आपने पानी डाला, परिंदों ने पी लिया, घंटे बाद आप उठा लें, आधा घंटा घंटे बाद आप पानी उठा लें, ठीक है। उसके बाद दोपहर में आप फिर घंटे के लिए आप इनको पानी डालें, फ्रेश पानी डालें। और घंटे डेढ़ बाद या मगरिब टाइम जैसे ही आप इनको बंद कर रहे होते हैं, लाइट रात में ऑन करते हैं, उस टाइम आप पानी दोबारा उठा लें और सुबह फ्रेश पानी डालें। या आप ये रूटीन रखें कि घंटे घंटे के लिए रखें और उठा लें, या फिर आप सुबह इनको पानी डालें और शाम में जब आप लाइट ऑन करके इनको बंद करने लगें बिल्कुल, यानी कि उस टाइम जो है आपने पानी उठा लेना है, पानी अंदर नहीं रखना। इससे होगा ये फ्रेश पानी पियेंगे, थोड़ा सा टैप वाटर होगा, गर्म पानी होगा, उससे इनकी ना नज़ला लगेगा ना इनको खांसी वगैरह लगेगी। इनका इनके अंदर का जो जैसे आप गला कह लें, इंसानों का गला होता है, तो वो इनका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और कोई इनको बीमारी नहीं लगेगी। कोई भी बीमारी है उसकी शुरुआत पानी से होती है, चाहे वो परिंदा है इंसान है, बीमारियां इंसान को परिंदों को पानी से लगती हैं। अब होता ही है कि रात में पानी पड़ा रहता है, उसके अंदर बहुत सारे जम्स आ जाते हैं, पानी ठंडा हो जाता है, फिर सुबह वही ठंडा पानी पी लेते हैं, तो उससे परिंदे आपके बीमार होना शुरू हो जाते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जैसे अभी आप ये देखें, माशाल्लाह मेरी ये काफ़ी बड़ी सी कॉलोनी है, इसके साथ एक कॉलोनी उस तरफ है बज्जिस पैरेट की, वो वैसे ही रखे हुए हैं। और ये देखें माशाल्लाह काफ़ी बड़ी सी कॉलोनी है। और फिर इस साइड पे भी अगेन दोबारा कॉलोनी है, ये जाली लगी हुई है, और इधर भी बज्जिस की कॉलोनी है और आगे फिर जाली और वेंटिलेशन का प्रॉपर निज़ाम है। ये दरवाज़ा है, इधर भी जाली लगी हुई है और ये ऊपर भी जाली लगी हुई है। अभी मैंने सर्दियों में क्या करता है, मैंने उस जाली के ऊपर पर्दा लगा देना है, ठीक है। ये सामने तार आ रही है, एक ये सामने आपको बल्ब नज़र आ रहा है, ये नॉर्मल बल्ब है, यहाँ मैंने 100 वाट का बल्ब लगा देना है, ठीक है। ये जो तार उधर जा रही है, इस तार को इधर सेंटर में मैंने लेके आना है, यहाँ पे होल्डर लगेगा और सेंटर में इधर, जैसे ये ऊपर अभी डंडे पर बैठे हैं, यहीं पर ज़्यादातर पेयर यहाँ बैठते हैं, बाकी कुछ अपने घोंसलों में बैठते हैं। तो इधर मैंने एक और 100 वाट का बल्ब लगा देना है, जिससे गर्माइश हो जाएगी। फिर इस जाली के ऊपर भी मैं पर्दा लगा दूंगा। अब जब चारों तरफ से पर्दे लग जाएंगे, सेंटर में बल्ब लगे हुए होंगे, तो वेंटिलेशन का अमल जो है, हवा जो है वो रुक जाएगी। जब हवा रुक जाएगी, अंदर गर्मी पैदा हो जाएगी, तो इनका गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता है। फिर ये बहुत अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं, कोई इनको रहने में मसला नहीं होता, सर्दी का इशू नहीं होता है। तो इस तरह भी आप इनकी सर्दी वगैरह और ठंडी हवा से इनको रोक सकते हैं। हवा रुक जाए, इनकी ठंडी हवा रुक जाए, तो बाकी कोई मसला नहीं है इस बर्ड को रहने में। एक चीज़ तो ये होगी जिससे आप इनको सर्दियों में रोक सकते हैं। बाकी है कि आप इसके अंदर घास डालें, ठीक है। घास डालेंगे जिससे ये नेस्टिंग अच्छी सी करते हैं, नेस्टिंग अच्छी करते हैं और नेस्टिंग के अंदर बैठ जाते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है इनके बैठने में, इनके रहने में। नेस्टिंग में बैठे रहेंगे, अच्छे से बैठे रहेंगे, तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। ये माशाल्लाह ये एक दो पेयर हैं जो दोबारा नेस्टिंग की तलाश में है, किसी जगह पे ये अपनी जगह ढूंढ रहे हैं कि इनको अच्छी सी जगह मिले तो जहाँ पर ये नेस्टिंग करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट्स करके बताया करें। किसी की कोई भी सजेशन होती है भाई की, कुछ भी करें, भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।